तो दोस्तों एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स आने वाले हैं 20 में, बहुत ही जल्दी है। 20 मई जिस दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं, फाइनल रिजल्ट्स एनटीपीसी के आने वाले हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स को एनटीपीसी के बारे में। लेकिन उस दिन डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है एनटीपीसी की तरफ से। तो सबसे पहले डिविडेंड हिस्ट्री जो है, रीसेंट डिविडेंड हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में फरवरी के महीने में 4 रुपए का डिविडेंड एनटीपीसी के जो शेयर होल्डर्स है उनको दिया जा चुका है। तो 4 रुपीज प्लस जितना भी होगा हमको 20 तारीख को पता चलेगा कि क्या डिविडेंड होने वाला है या हो सकता है। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनटीपीसी की तरफ से। अब हम पिछले साल के डिविडेंड की बात करते हैं। तो पिछले साल फरवरी के महीने में 3 रुपए का डिविडेंड दिया था, इंटरिम डिविडेंड, जो इस बार 3 का 4 रुपए हो गया। तो डिविडेंड बढ़ाई है। और जो फाइनल डिविडेंड जो था वो था 3 रुपीज 15 पैसा का। तो पिछले साल 3 रुपीज 15 पैसा और 3 रुपया, मतलब 6 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड था। तो ऑलरेडी एनटीपीसी ने इंटरिम डिविडेंड पिछले साल के मुकाबले ज्यादा दिया है, 3 to 4 रुपीज दिया है। अब यहां से 3 रुपीज 15 पैसा पिछले साल था, तो कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है हमको मई 20 को पता चलेगा। जरूर कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट नंबर्स, सबसे पहले रेवेन्यू। क्वार्टर 2 मतलब जो जुलाई से सितंबर था, 3 महीनों में रेवेन्यू 33,000 करोड़ के आसपास था। ठीक है। फिर क्वार्टर 3 में भी रेवेन्यू आप देखिए लगभग स्टेबल कॉन्सिस्टेंट ही था, 33,783 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू अब क्वार्टर 4 में कैसा आएगा हमको पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। अब यह है पूरा फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2020 अप्रैल से 2021 मार्च, जो 12 महीने थे, जो कोविड वाला डिस्टर्ब साल जो था। तो आप देख सकते हैं 1.15 लाख करोड़ का ये रेवेन्यू हुआ था उस समय में। तो ये भी है कि FY21 वर्सेस FY22 कितना रेवेन्यू हो रहा है। अगला नंबर है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं सिमिलरली क्वार्टर 2 में 3,690 करोड़ का था, क्वार्टर 3 में बढ़कर 4,626 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट्स तो बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और पिछले साल का अगर हम डेटा देखें तो जो प्रॉफिट्स थे ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास थे। एग्जैक्ट फिगर 14,969 करोड़ का था। तो FY22 जो अभी रिजल्ट्स आएगा हमको पता चलेगा एनटीपीसी क्या इस नंबर से ऊपर जा रही है, क्या लगभग 15,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, हमको पता चलेगा। अब कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट रेशियोज दोस्तों मैं लेकर आया हूं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मतलब जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जितना जल्दी वो बेच सके उतना अच्छा। तो ये जितना ज्यादा हो, जनरली जो नेट रेवेन्यू या नेट सेल्स होता है उसको डिवाइड किया जाता है एवरेज इन्वेंट्री के साथ, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो क्वार्टर 3 जो FY21 जो था 10.88 था, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2020 में। और इस बार का जो लेटेस्ट अक्टूबर से दिसंबर आप देख सकते हैं 15। तो ये ज्यादा है, बढ़ा है, तो एक तरीके से पॉजिटिव है। फिर डेटर टर्नओवर रेशियो, क्योंकि कंपनियां क्रेडिट में पैसा देती है तो उनको जो पैसा मिलने का है जितना जल्दी मिले उतना अच्छा, कंपनी का कितना अच्छा कलेक्शंस है वो बताता है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है तो नेट सेल्स को उसके साथ डिवाइड किया जाता है। तो आप देखिए वही FY21 में 3.6 था और अभी बढ़कर 7.53 हो गया है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि एनटीपीसी एक मजबूत रेशियोज इनको मिल रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, बैलेंस शीट्स को, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, या फिर इंडस्ट्री को कैसे स्टडी किया जाता है, इस पर फ्री कोर्स मैंने फिनग्रेड में मैंने बनाया हुआ है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। लास्ट में एनटीपीसी के बारे में, बिजनेस क्या है उनका, पावर जनरेशन का, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक तरीके से उत्पन्न करती है, बनाती है। और पूरे इंडिया में 23% जनरेशन उनके द्वारा होता है एनटीपीसी का। दूसरी चीज है, चूंकि नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है तो डेट इक्विटी रेशियो हमेशा ज्यादा रहता है। तो कभी कभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है तो रिस्क होगा, तो इसीलिए क्रेडिट रेटिंग जरूर देखा कीजिए। और एनटीपीसी की मैं आपको इनफैक्ट इंकरेज करूंगा, जरूर बताइएगा इसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। कमेंट सेक्शन में तो मैं उसका उत्तर दे ही दूंगा 12 घंटे बाद, लेकिन आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसका डेट जो क्रेडिट रेटिंग है, लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग क्या है। हमने बहुत बार पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, लेकिन आप जरूर बताइएगा। अगला है एनटीपीसी का एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, वो हो रहा है रिन्यूएबल की तरफ। तो 60 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, जो कि अगर पूरे इंडिया का अगर हम टारगेट देखें तो वो 500 गीगावाट है। दूसरी कंपनियां जैसे यहां पर टाटा पावर है या फिर
यहाँ पर अदानी ग्रुप है, फिर यहाँ पर रिलायंस है, वो लोग भी एग्रेसिव प्राइवेट कंपनी आ रही है। पीएसयूज में एनटीपीसी के एग्रेसिव टारगेट है। टोटल इंडिया का 500 गीगावाट का टारगेट है और एनटीपीसी का टारगेट है 60 गीगावाट। कितना कर पाते हैं नहीं, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी और जरूर क्रेडिट रेटिंग जरूर बताइएगा, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में तो मैं बता ही दूंगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।